हेलो दोस्तों, आपका हमारे लड़ाकू विमान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं लड़ाकू विमान चैनल और मेरा नाम अभिषेक है। मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, मैंने उससे पूछा भाई खाली है, तो बोला कि हाँ खाली हूँ। तो मैंने कहा आओ चलो चलते हैं हजरतगंज घुमाते हैं, मुझे एक मोबाइल बनवाना है। तो बोला कि चलो ठीक है आओ, तो मैं गया उसके पास, उसको लिया। अब निकल चुका हूँ बीबीडी से निकल चुका हूँ और चल दिया हूँ हजरतगंज की तरफ अपने दोस्त के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम रॉन्ग साइड हैं। फिर आगे चलकर बीएमडब्ल्यू एजेंसी के सामने से टर्न होंगे, फिर चलेंगे अपने राइट साइड से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कोई अपार्टमेंट जिसका नाम मुझे भी नहीं पता है। चाहे जैसा भी है, ये है बीएमडब्ल्यू के सामने। तो हम लोग चल दिए हैं हजरतगंज। तो हम आ चुके हैं अपने राइट साइड से। यहाँ से चलने के बाद हमने क्रॉस किया मटियारी। फिर चलते चलते पहुंच गए चंदन हॉस्पिटल, जो हमारा चंदन हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कमता। कमता पे आप देखते हैं, ये रहा वही परिजात करके है, शायद परिजात अपार्टमेंट। फिर हमने इसको क्रॉस किया, फिर हम चलते जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं पॉलिटेक्निक चौराहा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉलिटेक्निक चौराहा है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पॉलिटेक्निक चौराहे वाला हम लोग रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हम लोग को पता था यहाँ पर इस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो इसी रास्ते से चलते हैं। फिर हम लोग चल दिए अपनी मंजिल की ओर। आजकल देश चुनौतियों से नहीं चुनौतियों से परेशान है। ये रिक्शा वाले कहीं भी घुस जाते हैं, कहाँ मुड़ जाए कोई पता, इनका खुद का आता पता नहीं रहता है। तो दूसरे लोग क्या जानेंगे कब कहाँ मुड़ जाए, कैसे भी मुड़ जाए, कुछ आता पता है ही नहीं। जा रहेंगे राइट साइड, मुड़ जाएंगे लेफ्ट, वो भी अचानक से। तुम खुद देखते रह जाओगे, अरे ये कब मुड़ गया। तो आजकल इनका तो भाई अलग ही चल रहा है सिस्टम। अगर भाई तुमको सावधानी पूर्वक चलना है तो इन ई रिक्शा वाले से भैया दूरी बना के चलना पड़ेगा। नहीं तो ये कब पिला देंगे कोई अता पता नहीं है। इनके ऊपर कोई भरोसा करने लायक है ही नहीं, किधर भी चले जाते हैं। फिर हम लोग चलते जाते हैं। ये रहा फन मॉल के पास, हम लोग फन मॉल के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ओवर ब्रिज से आपको लग रहा होगा ये कहाँ का रास्ता है। फिर हम चलते हैं, उसके बाद आ गया हमारा परिवर्तन स्थल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम भी बढ़िया है, एकदम बादल छाए हुए हैं, ज्यादा तेज धूप भी नहीं है तो ज्यादा गर्मी भी नहीं हो रही। नहीं तो गर्मी से आदमी इतना परेशान हो गया है कि पूछो मत। ये तो अच्छा है कि बादल हुए हैं, तो ज्यादा गर्मी हो नहीं रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोमती रिवर फ्रंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है गोमती नदी। मौसम काफी अच्छा था, तो देखने में गोमती रिवर फ्रंट का नज़ारा भी खूबसूरत लग रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का नज़ारा रात में और भी अच्छा रहता है। जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो जानते हैं, उनको तो पता ही है। और जैसा कि रात में आने लायक है गोमती रिवर फ्रंट पे। हम फिर आ गए हैं 1090 चौराहे पे। ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, तो सोचा इसको भी अपलोड कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक टाइम पे लौकी लगी हुई थी किसी नमूने की तरह। तो फिर अब तो ये हटा दिया गया है, क्यों हटा दिया गया है मुझे नहीं पता। ये ज़्यादा दिन था भी नहीं, एक दो दिन था। फिर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हम हजरतगंज पहुंच चुके हैं जहाँ जा रहे थे। अब हमको जाना है यहाँ से श्री राम टावर। तो हम यहाँ से अभी चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं। अभी श्री राम टावर जाने की जगह हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ऐसे ही घूमते हुए। तो जैसा कि हम चल दिए हैं अपने मंजिल की ओर, तो चलिए आप सब दिखाते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है हजरतगंज की गलियां, जहाँ पे सब कुछ सामान मिलता है। हजरतगंज सबको पता है कितना फेमस है। ये लखनऊ का मेन मार्केट है। यहाँ से थोड़ा और आगे जाने पे एप्पल का स्टोर भी है, जो यूनिकॉर्न के नाम से भी है। ये रहा। घुमाई बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर सोचा क्यों ना चलकर फ़ोन ही बनवा लिया जाए, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब फ़ोन बनवाने चलते हैं। फिर मैं अपने दोस्त को बोला चलो ये देखिए मेरा फ़ोन है जो मैं बनवाने के लिए आया हूँ, एकदम टूटा है, एकदम ख़त्म हो चुका है। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं बनवाने की, बस एक जीमेल की वजह से इसको बनवाना पड़ रहा है, जो कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ये है श्री राम टावर, मैं जा रहा हूँ अब बनवाने के लिए। तो ये
जो फ़ोन है मेरा एकदम ख़राब हो चुका है, उसका दागे का कैमरा चलता है, ना उसमें आवाज़ आती है, ना जाती है, एकदम ख़त्म हो चुका है फ़ोन। बस जीमेल की वजह से मुझे बनवाना पड़ रहा है। तो मैं बनवाया, फिर आया वो वहाँ पे कम से कम ₹1400 लग गए थे फ़ोन बनवाने के लिए, सिर्फ़ डिस्प्ले ही बदलवाया था और कुछ नहीं। और बाकी बैक पैनल तो ऐसे ही है, ये देखिए। तो हम लोग बोले कि चलो आओ चटोरी गली की तरफ चला जाता है थोड़ा, देखा जाता क्या कैसे है। फिर जा रहे थे, तो आगे जाने पे देखा, पता चला कि पुलिस वाले अंकल पता नहीं किस लिए रुका रहे हैं। तो फिर हम लोग वहीं से वापस आ गए, आगे गए नहीं। तो फिर हम लोग अब पकड़ लिए भीमराव अम्बेडकर के पार्क वाला रास्ता। ये वाला रास्ता इसलिए पकड़ा गया क्योंकि आगे एक नई चटोरी गली खुल रही है, तो सोचा उधर से चला जाता है, देखते हैं कैसे क्या है। तो यही वजह थी इधर से जाने का, नहीं तो उधर से भी जा सकते थे। इस तरफ का रास्ता थोड़ा सकरा है, इसलिए बड़ा ट्रैफिक है, जाने में समस्या हो रही है, नहीं तो अब तक कब का पहुंच गया होता। इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं नई चटोरी गली वाली जो गोमती रिवर फ्रंट वाले रोड पे बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम भी काफी अच्छा है, अभी तक तो धूप नहीं निकला है, इसलिए और भी आनंद आ रहा है। ये देखिए हम लोग घूम चुके हैं चटोरी गली की तरफ, और देखते हैं कैसे क्या रहता है माहौल। अब मैं गोमती रिवर फ्रंट वाला रास्ता पकड़ के चलता हूँ अपने घर की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है, धूप निकला नहीं है, तो ठीक ठाक है, गर्मी कम हो रही है। ये देखिए कोई रेनॉल्सा करके है, मुझे पता नहीं, इंग्लिश मुझे थोड़ी कम आती है, तो मुझे सही से पता भी नहीं है। हम चल दिए हैं फिर से अपने घर की तरफ। फिर मेरा दोस्त बोला भाई थोड़ा जल्दी करो, टाइम हो रहा है, उसे कहीं जाना था। तो हम कहे चलो ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं तो हम लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, काफ़ी धीरे धीरे आ रहे थे, 20-30 की स्पीड से। तो इसलिए हमने अपना स्पीड बढ़ा दिया। और वैसे भी ज़्यादा स्पीड में चलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए स्पीड का। जब भी बाइक से चलें हमेशा हेलमेट जरूर पहने। एक छोटा सा कदम आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए हम जरूर से जरूर हेलमेट जरूर पहन के चलना चाहिए। कुछ करिए या मत करिए, लेकिन हेलमेट जरूर पहनिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। फिर हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब थोड़ा धूप निकला है, आप दिख रहा होगा, बादल खत्म हो गए, नहीं तो अब तक बादल ही बादल थे, पूरे रास्ते में धूप निकला ही नहीं था, अब जाके थोड़ा धूप निकला है। तो हम अब घर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा टाइम मेरे बाइक ड्राइविंग का मजा लीजिए और देखिए, तब तक ये सॉन्ग सुनिए स्लो मोशन में और आनंद लीजिए। और पॉलिटेक्निक चौराहे से फिर चल दिए अपने घर की ओर। अभी हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहे से निकल रहे हैं, ये देखिए ब्रिज क्रॉस कर दिए हैं और चल दिए हैं। तो मैं तब तक अपने फ़ोन की थोड़ा कहानी बता देता हूँ। मेरा फ़ोन जो है रेडमी नोट 10 प्रो का है, आप सबको पता ही होगा कि कितना फेमस फ़ोन था, कितना बिका हुआ था। उसका अपडेट मैंने किया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि पूछो मत, इतना बुरे कंडीशन में हो गया। उसका जो है, ना तो कैमरा चलता है, ना माइक से आवाज आती है, ना स्पीकर से आवाज आती है, ना कॉल करने पे कुछ आवाज आता है, कुछ नहीं, ना ब्लूटूथ कनेक्ट होता है उसका, ना तो ये 3.5 mm जैक काम करता है, कुछ काम ही नहीं करता, बस वही डिस्प्ले चलता है और कुछ नहीं। पता नहीं कहाँ से सिम ही पकड़ रहा है, हमको लगा सिम भी नहीं पकड़े, अरे हाँ ये बताना भूल गया, एक सिम भी नहीं पकड़ रहा है, एक ही सिम पकड़ रहा है, एक साइड का पकड़ ही नहीं रहा है। मदरबोर्ड का ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि पूछो मत, इतना घटिया प्रॉब्लम।
भाई साहब जितना अच्छा सीरीज था उतना ही घटिया निकला ये। उसको अपडेट दे के मारे एकदम फूंक दिए यार फोन, क्या ही बताएं, बहुत अच्छा। अब तो ऐसा हो गया ना, उसका फ्रंट कैमरा चलता है ना, उसका माइक्रो कैमरा चलता, कुछ चलता ही नहीं है, बस फोन है, जिंदा है बस। सांसें उसकी चल रही हैं, बाकी उसके अंग अंग खराब हो चुके हैं, इतना घटिया हो चुका है। एकदम समझ लीजिए। बस मुझे ज़रूरत थी इसलिए बनवा लिया, नहीं तो मैं बनवाता ही नहीं। तो बस यही इतना। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।